हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो अभी है ना दोपहर का टाइम। तो गाइज अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 5:30-6 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो है ना हवा इतनी बढ़िया चल रही है, इतना अच्छा सा मौसम हो रहा है ना कि बस मैं अंदर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मौसम अच्छा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं बाहर आके अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये रखा मेरा लैपटॉप, मैं यहीं पे बैठ के प्रिपरेशन कर रही थी। और सुबह से मैंने अपने ब्लॉग की भी कोई स्टार्टिंग नहीं करी है, तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग का भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप मौसम देखो मेरे पीछे, एकदम रोमांचक हो रहा है। एकदम बढ़िया हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज तो थोड़ी गर्मी से राहत है। दोपहर के टाइम बहुत गर्मी थी, पर अभी हवा चल रही है तो अब थोड़ी राहत है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। और पापा जी गए हैं दोपहर में, व्लॉग नहीं शूट करा। पापा जी गए हैं पार्क, वहाँ पे फार्म हाउस पे, वहाँ पे हमारा पेपरमेंट निकल रहा है। तो पेपरमेंट का ऑयल होता है तो वो निकल रहा है, तो उसके लिए पापा गए हैं पार्क। वो शाम, पता नहीं अभी कंफर्म नहीं, रात को आ भी सकते हैं, नहीं भी आते हैं। और अगर नहीं आएंगे तो आज मैं इस खुली छत पर मम्मी के साथ अपनी खटिया बिछा के सोने वाली हूँ। तो चलो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। कर लिया है तो अब एंड भी करेंगे। कुछ नीचे बैठी है, कान में एयरफोन है, फ़ोन हाथ में है, स्नैप बनाती हुई ये लड़की। जब से 1 घंटा हो गया इसकी स्नैप बन के नहीं निपटी है। और एक वो है, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरे व्लॉगिंग के है ना साथ के साथ स्नैप बना के भेज रही है। पता नहीं किस किस को भेजेगी मेरी व्लॉगिंग के स्नैप। स्नैप भेजने से अच्छा है कि मेरा लिंक भेज दे, यूट्यूब का सब सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसकी स्नैप चालू है, वो मेरी स्नैप बना रही है, ये अपनी स्नैप बना रही है। और यहाँ हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अंधेरा हो रहा है अंशु, मैं बता रही हूँ कि रात का है ना, अंधेरा हो रहा है। ये प्रीत आता हुआ वैसे चला जाए यहाँ से। ये अंशु, ये गोलू, ये रही, ये ना रही, मैं बुल्लू को बता रही थी ना। रात का अंधेरा हो रहा है और हम आवारा गर्दी करते हैं। ये मेरी बात को है ना सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शाम अंधेरा हो रहा है। हाँ मतलब शाम हो गई है और अंधेरा हो चुका है और हम जा रहे हैं अभी हम बुआ से मिलने के लिए। लड्डू देखो पीछे आ रहा मेरे, लड्डू मेरे पीछे आ रहा और वो एक्टिंग करता हुआ आ रहा। और ये नीम के पेड़ पे है ना इतने सारे बगले बैठे हैं ना, इनकी गंदी स्मेल ने है ना दिमाग खराब कर दिया है जिसकी कुछ हद नहीं। अब चाची के पास जाएंगे, चाची कुछ बढ़िया सा खाने के लिए देंगी, जब दिमाग हमारा चलेगा, थोड़ा सेंटर में आएगा जब हमारा दिमाग। तो चलते हैं। आती हुई अंशु, चुप हो जा। ये आई अंशु जामुन लेके आई है। मैंने कहा था ना चाची कुछ बढ़िया, कुछ ना कुछ जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो चाची जामुन और चाची ने खाली प्लेट भी तो दी, आप भी खा लो गाइस जामुन। हमारे पेड़ के हैं, एक येरा पेड़, एक वो रहा पेड़ वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हम सड़क के नज़ारे ले रहे हैं यहाँ से अंधेरे में। खाने पे एकदम टूट पड़े। ये सबर नहीं है ना मेरा व्लॉग का रुकने का। अंशु के मुंह में देखो गाइस 2-2 3-3 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह गाइस मम्मी ने मेरी पिटाई कर दिया। पिटाई करते करते देखो मेरे मुंह पे खून भी निकाल लिया। देखो मेरे, आपको मुंह को देख के लग ही रहा होगा मैं कितनी रोई हूँ। क्यों हंस रही हूँ मारा ना, देखना मारने के बाद चुप्पी चुप हंस रही है। गाइस ऐसा कौन करता है, इतना पीटने के बाद सुबह सुबह। और बेवजह की पीटा है, बेवजह की, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बेमतलब की पीट रही है मम्मी मुझे। वजह बताती हूँ कि सुबह है ना रात में इनके पास सोई थी। और फिर क्यों हंस रही हूँ, रात में इनके पास सोई थी, मैं सुबह थोड़ा लेट सो के उठी हूँ, बस इसी चक्कर में इन्होंने मुझे पीट दिया। कह रही है अगर पापा होते तो जल्दी उठती, अब नहीं है तो अब लेट उठी है। ऐसे बारिश के मौसम में देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ऐसे बारिश के मौसम में जल्दी उठ के मैं क्या करती बताओ।
सो गाइज़ अभी है ना सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ते में जैसे आपको पता है मैं आजकल दही या फिर दूध ही ले रही हूँ, मैं कोई भी हैवी चीज़ नहीं ले रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैं जामुन खा रही थी और वो है ना हरप्रीत के ही घर से आई है ये, और मुझे ये वैरायटी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मुझे अमरूद, जामुन ऐसे फ्रूट्स है ना और स्ट्रॉबेरी ऐसे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंगो भी मैं खाती हूँ तो वो खाती हूँ जो थोड़े कच्चे होते हैं। तो यहाँ पे है ना मैं आपको अपने साइड वाले घर का व्यू दिखा रही थी, और ये साइड वाला घर नहीं है, ये हमारी पुरानी हवेली थी, हमारी जॉइंट फैमिली थी। अभी सबके घर है ना सेपरेट सेपरेट हो गए, सब अलग अलग रहने लगे। पर इस घर में है ना, इस हवेली में सब रहे हैं। मतलब पापा का जन्म भी यहीं पे हुआ था, चाचू के सब जॉइंट फैमिली सब एक साथ यहीं पे रहते थे। बाप मेरे परदादा जी और 3 भाई थे, तो तीनों भाइयों की फैमिली एक साथ एक घर में रहती थी। 50 जने एक साथ एक घर में रहते थे, छोटे बड़े से लेके। तो सच्ची में यार कितना मज़ा आता होगा। तो उस घर से निकल के हमारा घर अभी ये ऐसा हो गया है। इस अभी है ना मैं आपको बता रही थी हमारे साइड वाले घर के बारे में। वो हमारा साइड वाला घर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वो मेरे परदादू और सब एक साथ रहते थे। तो कभी कभी है ना अम्मा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बताती हैं कि जब वो उनकी शादी हुई थी तब वो उसी ही घर में गई थी शादी करने के बाद। मतलब कि मेरे परदादू के 5 बेटे थे, अब जो हमारे दादू हर हैं वो 5 थे, तीनों के पास थे। तो उन 5 की शादी होगी और उनकी वाइफ सब एक साथ यहीं पे हुई थी, और पापा चाचू सबके है ना जन्म बराबर में हवेली में ही हुआ था। पर अब है ना कोई एक साथ इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकता, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग हो गई। और पुराने टाइम में सबकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और तरीके की थी। पहले क्या था, अम्मा बताती हैं कि जिस टाइम अम्मा की शादी हुई थी उस टाइम बारात भी है ना 1 से 2 दिन रहने जाती थी ससुराल में। तो मतलब जब लड़की को लेने जाते थे तो वो 1 या 2 दिन रह के आती थी, बारात रुक के आती थी वहाँ पे। अब क्या है, रात को जाएंगे, रात को पहुँचेंगे और रात को ही लेके दुल्हन को वापस आ जाएंगे। और आधे तो गेस्ट जयमाला से पहले भी आए जाते हैं, तो ऐसे होता है। और मेरी मम्मी के टाइम में भी पता है क्या हुआ था, मेरी मम्मी की शादी 21 फरवरी की थी, और वो रात को मतलब रात की शादी थी। तो सब पापा जी और एक तो हमारे मेरे और मामा के घर के डिस्टेंस है ना सिर्फ 30 से 40 मिनट का डिस्टेंस है हमारे बस जाने के लिए, इतना ही टाइम लगता है मामा के घर जाने में। तो एक तो बारात बहुत लेट पहुंची थी, 8 साढ़े 8 बजे पहुंची थी, इतने पास की होने के बावजूद भी, क्योंकि गुड़चड़ी में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उसके बाद है ना अगले दिन मतलब कि 22 की शाम में मम्मी विदा हुई थी। और अब क्या होता है, अगर आप बारात लेके 8 बजे पहुंच रहे हो तो सुबह को 3 या 4 बजे विदा हो जाएगी। उस टाइम भी पूरी बारात सब कुछ जितने लेडीज थे जेंट्स थे सब रुके थे, और वो नेक्स्ट डे गए थे, शाम को बारात लेके आए थे। यानी कि अब तो एक टाइम का खाना खाती है बारात, तब तो 2 से 3 टाइम का खाना खाती थी बारात, और सब एक साथ एक घर में रहते थे। कितना मज़ा करते होंगे। अब तो खैर सबको अपने अपने सेपरेट रूम की, सेपरेट फ़ोन की, सबको इतनी आदत पड़ गई है ना जिसकी कुछ हद नहीं। तो आप बताना कि आपको हमारी हवेली कैसी लगी। अभी तो ये टूट गई है, बीच बीच का पोर्शन बचा है, उधर की जो ईंटें थी पोर्शन था वो चाचू ने अलग घर बना लिया, तो उन्होंने उधर की ईंटें निकाल ली, इधर की निकाल ली। अभी तो ये हमने है ना किसी को दी नहीं है, साइड में बस ऐसे ही हमारे घर के सामने रहते हैं, उन्हें नीड है तो वो थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी को, पर ऐसे सचेस हमने किसी को दी नहीं है ये। तो आप लोग बताना कि आपको मेरा हमारी पुराना वाला घर का थोड़ा सा जितना भी लुक था वो लुक आपको कैसा लगा, और हमारा नया वाला घर जो अब बना है उसका लुक कैसा लगा। अगर आपको मेरे घर का पूरा होम टूर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको होम टूर दूंगी अपने घर का। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।